यह लड़की अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील कर रही है, इसलिए यह लड़की अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड या फिर शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ रही है। लेकिन इसके माता पिता तो है ही नहीं, बल्कि ये तो अपने एक फ्रेंड के साथ रहती है। इस लड़की का नाम सैना है। इसकी फ्रेंड इसका बहुत ध्यान रखती है, बल्कि इसको अपने साथ ही रखती है। एक दिन सैना अपने फोन पर एक वेबसाइट को ओपन करती है, जो कि वो वेबसाइट लोगों की शादियां कराता था, या फिर किसी को अपनी रिलेशनशिप में आना हो या फिर किसी बॉयफ्रेंड को ढूंढना हो। वहाँ पर कोई भी लड़का या लड़की आपस में मिल सकते थे। सैना उस वेबसाइट को चलाते चलाते एक लड़की को पसंद कर लेती है। वो उससे दोस्ती कर लेती है। वो लड़का सैना से कहता है कि कल हम लोग शाम को रेस्टोरेंट में मिलेंगे। सैना भी उसकी बात पर हाँ कर देती है और वो लोग अगले दिन ही जाकर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लेकिन जैसा कि सैना ने एक्सपेक्ट किया था, वैसा लड़का वो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसका व्यवहार बहुत ही गंदा था। वो खाना खाते समय भी बहुत ही अजीब तरह से खाने को खा रहा था, मतलब बहुत ही बदतमीजी से। वो कुछ भी कहीं दे ही नहीं रहा था, मतलब उसका साफ सफाई से कहीं दूर दूर तक नाता था ही नहीं। जब वो खाना खा रहा था तो उसका गमछा उसके खाने में गिर रहा था, लेकिन वो लड़का उसको संभाल ही नहीं रहा था। सैना उसके लिए बहुत ही ज्यादा गंदा फील कर रही थी, इसलिए वो उस लड़के से तुरंत ही मना कर देती है। लड़का सैना को बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को जब आकर सैना अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अब तुम्हारा रिलेशन कैसा रहा उस लड़के के साथ। सैना उससे कहती है कि उसका बिहेवियर बहुत ही गंदा था, इसलिए मैंने उसको तुरंत ही मना कर दिया। अब सैना अपने रूम पर आकर उसी वेबसाइट को फिर से चलाने लगती है और देखने लगती है कि कौन सा लड़का मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन तभी कोई लड़का उसी वेबसाइट पर सैना को एक वीडियो सेंड करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी वीडियो थी, जिसे देखकर सैना को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा भी कुछ होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सैना अपना फोन टेबल पर ही रख देती है और तैयार होकर एक स्टोर में आती है, जहाँ पर वो अपना जरूरत का सामान खरीदने आई थी। लेकिन उसको सभी लोग अजीब तरह से देख रहे थे। सैना इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन वो इस पर कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। तभी स्टोर में सैना को एक लड़का मिलता है, जो कि सैना को बहुत पसंद आता है। सैना उस लड़के से बात करती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे। लड़के का नाम रैसिल है और रैसिल को सैना बहुत पसंद आती है। अब सैना अपना नंबर उस लड़के को दे देती है। सैना घर पहुंचकर अपनी फ्रेंड से मिलती है। सैना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद आया है और अब मैं उस वेबसाइट को भी नहीं चलाऊंगी जहाँ पर लड़कों को ढूंढा जाता है, क्योंकि मुझे अपनी ही सिटी में एक लड़का पसंद आ गया है, जो कि डॉक्टर है और बहुत बड़ा सर्जन है। रैसिल सैना को एक मैसेज करता है, जिसमें वो कहता है कि हम लोग शाम को एक बार में मिलेंगे, जिस पर सैना भी एग्री कर लेती है। वो दोनों लोग अब शाम को एक बार में आकर मिलते हैं। लेकिन जब सैना उस बार में पहुंचती है तो बार का ओनर तो सैना का फ्रेंड था। सैना अपने फ्रेंड को रैसिल से मिलवाती है। सैना उससे कहती है कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड, बताओ आपको कैसा लगा। बार का ओनर सैना से कहता है कि हाँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही एकदम मस्त रहेगी। लेकिन वो बहुत अजीब तरह से कह रहा था, जैसे कि बार के ओनर को सैना का बॉयफ्रेंड पसंद ही ना आया हो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सैना की बात रखने के लिए उसने उसकी हाँ में हाँ भर दी है। लेकिन बार के ओनर ने इस लड़के की तारीफ करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसे भुगतना इस लड़की को पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बार का ओनर उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर देता तो शायद इस लड़की के साथ ऐसा ना हुआ होता। खैर छोड़ो इस बात का, तो हमें पता चल ही जाएगा कि इस लड़की के साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब ये लड़का क्या करने वाला है हम वो देखेंगे। रैसिल सैना से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलोगी। सैना उसकी बात को टाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसको हाँ कर देती है। सैना रैसिल के साथ ही पूरी रात बिताती है, बल्कि वो उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी। मॉर्निंग में सैना अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। जिस तरह से ये लड़की शादी करने को बोल रही है, लगता है शाम के टाइम में उसने इसको कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुमको वो लड़का इतना ही पसंद आ गया है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तुम दोनों लोग शादी कर लो। अब सैना और रैसिल दोनों लोग आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं और वो डेली की डेली ही मिलते हैं। एक दिन रैसिल सैना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिप रखी है जिस पर तुम्हें चलना होगा। लेकिन सैना उसके साथ जाने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को मान लेती है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी, तो वो उस पर इतना तो विश्वास कर ही सकती है। सैना उसके साथ कार में बैठकर ट्रिप पर निकल जाती है, लेकिन वो इतना दूर सफर पर गए थे कि उनको शाम हो गई थी। सैना ने अपनी इस ट्रिप के बारे में अपनी फ्रेंड को भी बताया था। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मेरे लिए अपनी लोकेशन हमेशा शेयर करते रहना, जिससे कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हारे पास पहुंच सकूं। सैना ने उस समय तो उससे हाँ कर दिया था, लेकिन इस समय यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। रैसिल उसको लॉन्ग ड्राइव की ट्रिप पर बोलकर एक अपने हाउस पर ही लेकर आया था, जो कि उसी का ही था। अब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको रात तो वैसे भी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पर ही रुक जाते हैं। रैसिल सैना से कहता है कि यह मेरा ही हाउस है और यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से रह सकते हैं और यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं होगा। रैसिल सैना से बातचीत करते करते वहाँ पर वो 2 ड्रिंक बनाता है, जिसमें से एक वो खुद
पीता है और एक सेना को देता है। लेकिन जैसा ही सेना उस ड्रिंक को पीती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही सेना की मॉर्निंग टाइम में आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती है। रेचल सेना से दूर एक कुर्सी पे बैठकर उसको अजीब तरह से देख रहा था। सेना को लग रहा था कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो बहुत डरने लगती है, वो रोने लगती है। वो रेचल से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से खोल दो, मुझे अपने घर जाने दो। रेचल सेना से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि लड़कियों को फांसना और उनको मारना, और तुम लड़कियों का मांस ऐसे लोगों को भेजना जो कि लड़कियों का मांस खाते हैं, मतलब इंसानों का मांस खाते हैं। मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को उन लोगों को बेच दूंगा, और ये भी जाहिर सी बात है कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होने वाली है। मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को काट कर पैकिंग करके उन लोगों को भेज दूंगा, जिससे कि वो लोग तुम्हारे मांस का आनंद ले सकेंगे, जिसके बदले मुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। सेना उसकी इन बातों को सुनकर बहुत रोने लगती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सेना की फ्रेंड देखती है कि उसकी फ्रेंड का कोई ना ही मैसेज आया है, ना ही कोई लोकेशन मिली है। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या सेना कोई मुसीबत में फंस गई है? क्या मुझे उसके यहाँ पर जाना चाहिए? अब सेना की फ्रेंड रेचल के बारे में जानने लगती है, क्योंकि सेना ने उससे कहा था कि वो बहुत बड़ा सर्जन है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब इस बात में भी कोई झूठ नहीं कि अगर ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है तो गूगल पे तो होगा ही। सेना की फ्रेंड उसके बारे में गूगल पे सर्च करने लगती है। वो उसे बहुत खोजने के बाद उसका पता निकाल लेती है। जब ये लड़की उस पते पर जाकर देखती है तो वहाँ पर रेचल की वाइफ होती है। सेना की फ्रेंड इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी एक वाइफ भी है। सेना की फ्रेंड उसको सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी वाइफ उस पर कुछ भी विश्वास ही नहीं कर रही थी। वो तो कह रही थी कि नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर रेचल भी आ जाता है। सेना की फ्रेंड उससे पूछती है कि सेना कहाँ पर है। रेचल उससे कहता है कि कौन सेना, मैं किसी सेना को नहीं जानता। लेकिन तभी वो लड़की अपनी फ्रेंड सेना को कॉल करने लगती है, जिससे कि वो पता लगा सके कि सेना कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही वो सेना को कॉल करती है तो सेना का फोन तो रेचल के पास ही होता है। अब ये बात साबित हो जाती है कि रेचल के पास ही सेना है, मतलब रेचल ने ही सेना को किडनैप किया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उससे पहले ही रेचल की वाइफ उस पर अटैक कर देती है और वो दोनों लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब रेचल अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अब इस लड़की का भी मांस बनाकर उन लोगों को भेज दूंगा जो कि मांस खाने के बहुत शौकीन है। वो उसको बेहोश करके उसी हाउस में ले आता है। अब जब अगले दिन सेना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेहोश पाती है, क्योंकि उसकी हल्की हल्की आंखें खुल रही थी और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, बल्कि उसको एक कंबल से केवल ढका हुआ था। और सेना को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके किसी शरीर के अंग को काट लिया गया हो। दरअसल उस सर्जन ने उसके पीछे के हिस्से को काट लिया था और उस मांस को पैक करके उन लोगों को डिलीवर कर दिया जो कि मांस के बहुत ही ज्यादा लंबे शौकीन लोग हैं। रेचल सेना से कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को हल्के हल्के काट कर सब कुछ बेच दूंगा। अगले दिन सेना को बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। रेचल सेना को एक रूम में लेकर आता है। वो बताता है कि मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा है। ये सभी चीजें उन्हीं लड़कियों की हैं जिन लड़कियों का मांस मैं उन लोगों को डिलीवर करूंगा, और उन्हीं के साथ ही उनका सामान भी डिलीवर करूंगा, जिससे उन लोगों को रियल फील हो सके, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ ये रियल लड़कियों की ही मांस है। सेना उस लड़के से कहती है कि तो यहाँ पर मेरा भी सामान होगा, मेरा सामान कहाँ पर है। रेचल उससे कहता है कि मैंने अभी तुम्हें मारने का नहीं सोचा है, इसलिए मैंने तुम्हारा सामान भी यहाँ पर नहीं रखा है। लेकिन तभी सेना की नजर उस फोन पर पड़ती है जो कि उसी की फ्रेंड का था। सेना समझ जाती है कि इस आदमी ने उसके फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया है, मतलब उसकी भी मौत होने वाली है और ये आदमी उसको भी अब बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा, जो कि मैं इसको अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी सेना को लगता है कि मुझे अपनी फ्रेंड को बचाना ही होगा, इसलिए वो रेचल को रिझाने लगती है। इसलिए वो रेचल से कहती है कि क्या हम लोग शाम को फिर से इंटीमेट हो सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हम लोगों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रेचल उसकी बातों में आकर उसके साथ इंटीमेट होने को राजी हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ हम लोग शाम को ही मिलते हैं। अब शाम के टाइम पर जैसे ही रेचल सेना के पास आता है तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है। सेना उसके को ज्यादा ही करीब बैठी हुई थी, लेकिन सेना जैसे ही अपना मौका देखती है तभी वो उसके जांघों पर काट लेती है। उसने उसके इतनी तेज काटा था कि उसका मांस ही निकाल लेती है। रेचल को इस बात से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लेकिन इसका फायदा उठाकर वहाँ से सेना भाग जाती है और वो वहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ साथ वहाँ से एक और भी लड़की को बचा लेती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी रेचल एक गन लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। सेना की फ्रेंड और वो दूसरी लड़की एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। रेचल एक गन लेकर उन लोगों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी सेना उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही सेना ने उस पर अटैक किया था तभी तीनों लड़कियां उसके ऊपर आकर जल्दी से अटैक कर देती हैं, जिससे उस लड़के को तुरंत ही वहीं पर ही पकड़ लिया जाता है। सेना रेचल की ही गन को छीनकर उसी गोली से ही उसी को ही मार देती है। अब रेचल की वाइफ उसके हाउस में आकर देखती है कि वहाँ पर खून ही खून पड़ा है। वो समझ जाती है कि यहाँ से तीनों
दोनों लड़कियां भाग चुकी हैं। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर उसको सेना मिल जाती है। वो सेना पर अटैक कर देती है। वो सेना को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सेना के हाथ में एक छड़ी लग जाती है जो कि उसको उसके गले के आर पार कर देती है, जिससे रेसल की वाइफ की भी मौत हो जाती है। इस तरह से ये लोग आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर ऑनलाइन दोस्तों पर, जो कि हमें किसी ऐप के जरिए मिलते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। इन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं कि कौन कितना बुरा है और कितना घातक है। दोस्तों, आप देख रहे थे हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।